नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सरकारी सीट के लिए इस बार सपना देख रहे हैं और उस सपने को सच करना चाहते हैं, तब ये वीडियोस आपके लिए होंगी। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस, लेक्चर्स, एमसीक्यूज होंगे वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। लास्ट का लेक्चर जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से देखिए। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इन दोनों टॉपिक्स को हम पहले एज अ थ्योरेटिकल समझेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ यहाँ पर लगाएंगे। एमसीक्यूज़ आप तभी टैकल कर सकते हैं जब आपने ये लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि मॉडिफाइड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे मैं हमीरपुर बोर्ड की बात करूँ या फिर आपके शिमला बोर्ड की बात करूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तब आप क्या करिए, व्हाट्सअप करिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंडर आवर प्रोफेशनल्स आपको सभी कोर्सेज करवाए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपने व्हाट्सएप करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यूज़, नोट्स, टेस्ट्स के लिए आप अभी व्हाट्सएप करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले बात करेंगे एबाकस की। फ्रेंड्स, एबाकस का जो इन्वेंटर था वो किसने किया था? वो किया था ली काई चैन ने, और ये चाइना से था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों, जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि ये चीज़ क्यों बनाई गई और इसका काम क्या है, ये किस लिए काम होता है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती हैं। फ्रेंड्स, एबाकस के नाम में ही उसके आंसर्स छिपे हुए हैं। वो किस लिए परफॉर्म किया जाता था, उसका काम क्या था। ए से आपका हो गया एडिशनल और एस से हो गया आपका सब्सट्रैक्शंस, यानी कि ये जो कैलकुलेशंस करता था वो आपकी जमा घटाना के ऊपर करता था। एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के ऊपर ये वर्क करता था। ये एक कैलकुलेटर था, ठीक है, जिसका जो यूज़ था वो कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। होता क्या था दोस्तों, लकड़ी का एक बना ये एबाकस था जिसमें मनकों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर भी मनके, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये क्या होते थे, ठीक है, और नीचे भी यहाँ पर मनके होते थे। अब दोस्तों, जो पुराने टाइम के लोग थे, यानी कि 1600 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या करते थे, इनको जमा घटाना के रूप में यूज़ करते थे। जैसे कि फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे, ठीक है, स्कूल्स में भी कुछ हमें इसी तरीके से समझाया जाता था जमा घटाना के लिए, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए। जैसे कि हमें बोलते थे कि ये कितने हैं, जैसे 5 है, 10 है, ठीक है, तो उतने डंडे लगाते थे। ठीक है, फिर उनको माइनस करते थे, कितना आंसर बचता था वो फिर हम मेंशन करते थे, जिसको हम वैदिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और आज भी इसका यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो एबाकस जो था वो कहीं ना कहीं इसके लिए यूज़ किया जाता था। किस लिए? आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट, क्वेश्चंस बचता है, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अब बस देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने सिर्फ एबाकस का इतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, कि वो एडिशन के ऊपर काम करता था, सब्सट्रैक्शंस के ऊपर, या फिर दोनों के ऊपर, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, इससे मॉडिफाइड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। नेपियर, अब देखिए दोस्तों, नेपियर का जो इन्वेंटर था वो नाम से ही था। ठीक है, यानी कि जॉन नेपियर, और ये कहाँ से था? स्कॉटलैंड से था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोन्स का यूज़ हुआ। अब ये जो नेपियर का इन्वेंशंस था, ठीक है, वो हड्डियों से बनाया गया था। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर था वो हड्डियों से बनाया गया था, इसलिए बोन्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो यूज़ था वो मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। किस लिए? मल्टीप्लाई, ठीक है, गुना, मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ होता था। अब दोस्तों, ये एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी थी जिसको क्या कहा जाता था? रैप्डोलॉजिया कहा जाता था। ठीक है, इस कैलकुलेशंस को क्या कहा जाता था? इस कैलकुलेशंस की टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता था? रैप्डोलॉजिया कहा जाता था। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना है कि नेपियर बोन्स का जो इन्वेंशंस था वो क्या यूज़ करता था? आपका मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि गुना करने के लिए, और एक अलग टाइप की इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी कैलकुलेशंस के लिए, जिसको रैप्डोलॉजिया कहा जाता था। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऑप्शंस रैप्डोलॉजिया देखने को मिला था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पास का लाइन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम उठाइए या फिर आपने हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड के एग्ज़ाम उठाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए फोकस करिए अभी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
साइंटिस्ट आ रहे थे, साइंटिस्ट जा रहे थे, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे होता है, आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कुछ और है, अगले 2 साल में टेक्नोलॉजी कुछ और होगी, ठीक है। साइंटिस्ट आ रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए अपना सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलसिला चल रहा था वो पीछे से चलता आ रहा था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, पास्कल लाइन की एंट्री हुई, ठीक है। यानी कि इसका जो इन्वेंटर किया ब्लेज पास्कल ने, फ्रांस से थे ये, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो यूज़ होता था वो एडिशनल और सब्सट्रैक्शंस के लिए तो यूज़ होता था। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या खासियत हो गई, क्योंकि एबाकस भी तो एडिशनल और सब्सट्रैक्शंस को यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया कि इसने नया इन्वेंशंस कर दिया। पहली तो बात दोस्तों कि ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या था कि मैकेनिकल एडिंग मशीन क्यों, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होते थे, प्रेशर्स के, लिक्विड के प्रेशर्स को मापने के लिए, यानी कि पानी के प्रेशर्स को मापने के लिए जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होते थे, वहाँ पर ये पास्कल लाइन का बनाया हुआ जो इन्वेंशंस था वो हेल्प करता था, ठीक है। तो यानी कि एडिशनल और सब्सट्रैक्शंस 2 नंबर्स के ऊपर परफॉर्म तो करता था, लेकिन आपका साथ में ये प्रेशर्स ऑफ लिक्विड के लिए भी मापता था, ठीक है। और ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इसको कहा गया, पास्कल लाइन को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल पीछे की हिस्ट्री रीड कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम में जहाँ से बनती है। अब दोस्तों उसके बाद आ गया आपका जैकवार्ड लूम्स। अब दोस्तों इसका इन्वेंटर कौन था, जोसेफ मैरी जैकवार्ड, ठीक है। अपने नाम से ही मैक्सिमम ये रखते थे अपना जितना भी इन्वेंशंस होता था, ठीक है। तो ये जैकवार्ड लूम यानी कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड, जैसे कि मर्सिडीज़ कार के बारे में आपने सुना होगा। तो मर्सिडीज़ क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जिसने ये बनाई थी उसकी डॉटर का नाम क्या था, मर्सिडीज़ था, और वो चाहता था कि ये जो नेम है वो हर जगह फेमस हो। तो आपको पता है कि मर्सिडीज़ आज हर जुबान पे होती है, ठीक है, हर कोई जानता है, लेकिन इसका जो इतिहास था वो एक उसकी डॉटर का नाम मर्सिडीज़ था, ठीक है। इसलिए उसने अपनी कार का नाम को फाउंडर ने क्या किया कि मर्सिडीज़ रख दिया, ठीक है। तो ये पहले क्या होता था कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम अपने नाम पर ही इन्वेंशंस कर देते थे, ठीक है। तो जैकवार्ड लूम्स ने, जोसेफ थोड़ा सा बना सकते हैं, मैरी जैकवार्ड, ठीक है, फ्रांस से रहने वाला था ये। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैकवार्ड लूम का इन्वेंशंस सामने आया। जितने भी टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, आप कपड़ा उद्योग की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसमें क्या होता था कि पंच्ड कार्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस में यूज़ होते थे। मतलब जैसे कि कढ़ाई करनी है, डिज़ाइन डालना है कपड़े में, तब जो जैकवार्ड लूम का जो बनाया गया था जैकवार्ड लूम, ठीक है, नाम भी और इन्वेंशंस भी, ठीक है। तब जैकवार्ड लूम का यूज़ किया जाता था कढ़ाई के लिए, डिज़ाइन के लिए कपड़े में, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, पंच्ड कार्ड जो थे वो प्रेस करने पड़ते थे, मतलब ह्यूमन पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे, मतलब ये प्रेस करने पड़ते थे, ये मैकेनिकल नहीं थे, मतलब ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं थे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन था, टैबुलेटिंग मशीन था, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जितना अभी आपको मैं करवा रहा हूँ ये आप समझिए, अभी 3-4 बार इस लेक्चर्स को देखना, आपके बहुत सारी डाउट एंड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैकवार्ड लूम का टेक्सटाइल में यूज़ होता था, कपड़ा उद्योग में यूज़ होता था। आज भी अगर आप सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद चले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो जैकवार्ड लूम का आपको मिलेगा तो नहीं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर आपको बहुत सारी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आज अगर हम श्रेय की बात करेंगे तो वो जैकवार्ड लूम को ही जाता है, क्योंकि टेक्सटाइल में इसका बहुत बड़ा योगदान था कढ़ाई और डिज़ाइन के लिए, ठीक है। पंच्ड कार्ड का इसमें यूज़ किया जाता था सीक्वेंस वाइज में। सीक्वेंस वाइज मतलब इसमें रहता क्या था कि मतलब सीक्वेंस रहता था इसमें, ठीक है, यानी कि सीरियल्स वाइज हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमन पंच्ड कार्ड थे, मतलब इसको प्रेस करना पड़ता था, अपने हाथों से प्रेस करना पड़ता था उस डिज़ाइन को डालने के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ गया एनालिटिकल इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आखिर इस एनालिटिकल इंजन में ऐसा क्या था। फ्रेंड्स, जब भी हम एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं, पहले तो बात एनालिटिकल से आपका थोड़ा सा हल्का सा एनालाइज, हर एक चीज़ एनालाइज की जाती थी,
ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एनालाइज की बात हो रही है, एनालिटिकल की बात हो रही है, ठीक है। मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या था कि जनरल पर्पस कंप्यूटर होते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो जितने भी प्रोग्राम थे वो स्टोर किए जाते थे, रखे जाते थे, और उनको क्या कहा जाता था, पैग्स कहा जाता था या तो बैरल्स कहा जाता था, ठीक है। पैग्स को हम बैरल्स भी कहते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, पैग्स और बैरल्स में, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि जितने भी प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था उनको पैग्स कहा जाता था और उसको बैरल्स भी कहते थे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आपके सही होंगे, ठीक है, कोई भी एक अगर आपके एग्जाम में बनता है तो, ठीक है। तो बस आपने यही याद रखना है। और इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा चलता है टैबुलेटिंग मशीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक बात क्लियर की कि जैकवर्ड लूम की टेक्सटाइल में यूज़ होता था, ठीक है, पंच्ड कार्ड यूज़ किए जाते थे सीक्वेंस वाइज में, ठीक है, कढ़ाई और डिज़ाइन डालने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर टैबलेटिंग मशीन आ गई, ठीक है, और इसका जो इन्वेंटर था वो किसने किया, नाम आपने याद रखना है, हर्मन हॉलरिथ। हर्मन हॉलरिथ ने टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। अब दोस्तों क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम क्या चल रहा था, सेंसस यानी कि जनगणना चल रही थी या फिर होने वाली थी, ठीक है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने क्या किया, टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया, ताकि इसका जो यूज़ है वो सेंसस 1980 में इसका यूज़ हो सके, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब दोस्तों इसमें पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे राउंड होल्स में, ठीक है। राउंड होल्स के लिए दोस्तों पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे, ठीक है। और जैकवर्ड लूम में क्या था कि पंच्ड कार्ड जो थे वो आपके टेक्सटाइल में यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपका टैबलेटिंग मशीन से देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मार्क 1। अब देखिए दोस्तों, इसका इन्वेंटर का नाम कैसे याद रखें, ठीक है। अगर आपको इन्वेंटर ये नाम याद नहीं होते हैं तो आप अपना ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक साथ साथ मैं आपको जितना भी ट्रिक्स मेरे को दिखता है कि हाँ इससे बन सकता है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आप मार धाड़ वाली मूवीज़ देखते हैं या फिर रेसलिंग देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप रेसलिंग देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि जब आप रेसलिंग देख रहे हैं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, हो वाव, कि मतलब आप जब रेसलिंग देख रहे हैं तो आपका फेवरेट रेसलर किसी को मार रहा है तो आपके मुंह से एकदम से क्या निकलेगा, हो वाव, ग्रेट पंच, ठीक है, हो वाव। तो हो वाव यानी कि होवार्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉर शब्द भी हमारा निकल के आ गया, यानी कि वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज़ हुआ था, मार्क 1 इन्वेंशन से हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 में इसका यूज़ हुआ था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितना भी स्टोरेज होती थी वो कहाँ पर की जाती थी, वो आपकी मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए। किसका यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए। क्लियर है। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेश्चंस अगर आपका रहता है तो व्हाट्सएप कर देना। अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तब भी आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। नोट्स MCQs लेने के लिए व्हाट्सएप अभी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनिएक, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। आपका इनिएक हुआ, एडसेक हुआ और यूनिवैक हुआ। पहली तो बात, आपको इनिएक की फुल फॉर्म क्लियर होनी चाहिए, लिख लीजिए साथ में, या फिर आप गूगल भी सर्च कर लेना, ठीक है। लिख लेना जरूर, क्योंकि ये बनती है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंपनी, इनिएक की फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, फुल फॉर्म में हमें कुछ हिंट मिल गया कि इसका क्या हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल से हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि ये कुछ डिजिटल टाइप हो सकता है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्यों था, क्योंकि इसका जो यूज़ था वो वेदर की प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणी, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था, और साथ में आपका साइंटिफिक यूजर्स के लिए भी इसका यूज़
किया जाता था। जैसे कि अगर अभी आप गूगल खोल लीजिए तो वहाँ पर अगर आप वेदर लिखेंगे अपने एरिया का, तो वहाँ पर आपको आ जाएगा कि 20% बारिश के चांसेस हैं, 30% है, 40% है, 100% है, 90% है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रेडिक्शंस वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ठीक है। सैटेलाइट्स हमें सब कुछ बता देती हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। जितने भी सेंसर्स रहते हैं हमारे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा था, उस टाइम डिजिटल यूज़ हो रहा था, ठीक है। वो सारी एक डिजिटली की कारण ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि वेदर प्रेडिक्शंस यहाँ पे हो रहा था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस और अदर साइंटिफिक यूजेस के लिए, तब हमने यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का नाम यहाँ पे दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने पास्कलाइन का भी हमने पढ़ा कि वो भी तो फर्स्ट कुछ था। तो वो क्या था? वो आपका फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था, ठीक है, पास्कलाइन का। और पास्कलाइन में हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो यूज़ था वो एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए होता था, ठीक है। लेकिन जो मेनली डिज़ाइन वो किया गया था, वो क्यों किया गया था? ताकि लिक्विड और प्रेशर्स को मापा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेना, ठीक है। 2-3 बार वीडियोस को देख लेना, ठीक है। इनिएक का देखते हैं आप, ठीक है। इनिएक हो गया, एडसेक का देखते हैं आप। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब दोस्तों, यहाँ पर एक हमने वर्ड देख लिया कि स्टोरेज, कुछ ना कुछ स्टोरेज से रिलेटेड होगा। तो हाँ दोस्तों, ये क्या करता था? स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता था एडसेक। जॉन वन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया था। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपने, ठीक है। यूनिवैक, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, ठीक है। तो इसका जे प्रेस्पर और एकर्ट और जॉन मॉकली ने इसका आविष्कार किया था। अब दोस्तों, इनिएक के मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि इनिएक के इन्वेंटर का नाम आप कैसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इनिएक, एडसेक और यूनिवैक, इन तीनों में से सिर्फ इनिएक ही ऐसा है जिसमें साइंटिस्ट का नाम आता है ई से, यानी कि एकर्ट, ठीक है। मॉकली का तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एकर्ट और मॉकली। और इन्होंने ही दोनों ने मिलकर यूनिवैक का भी इन्वेंटर किया, ठीक है, यानी कि एकर्ट और मॉकली और साथ में जे प्रेस्पर, ठीक है। अब दोस्तों, पहली बार फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। लार्ज इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होता था। किस लिए? इनपुट एंड आउटपुट के लिए। तो याद रखना है आपने, मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किस में होता था? यूनिवैक में होता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट मिल सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं IBM 650, IBM कंपनी ने बनाया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल्स में भी हमें वो इनपुट आउटपुट मिलती थी और स्पेशल कैरेक्टर्स में भी, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स आपके हैशटैग, ठीक है, आपका स्टार्स, हैशटैग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एक्सेट्रा। इसका जो यूज़ था, इसका जो मेन वर्किंग था, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए और ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन के लिए इसका यूज़ होता था। मार्केट रिसर्च एनालाइज के लिए भी इसका यूज़ होता है और अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं। IBM 650 जो कंप्यूटर थे, ठीक है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी हैं। अब दोस्तों, आपने क्या करना है? आपने करना है कमेंट करना है कि आपको लेक्चर्स कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेश्चंस, कोई फीडबैक हो, व्हाट्सएप कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको नोट्स, MCQs, क्रैश कोर्स डिटेल्स एक्सेट्रा, ठीक है, तब भी आप व्हाट्सएप कर देना। क्लियर? तो फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद।